अरे कैसी हो मीनी? ठीक हूँ काकी, कैसी रहूंगी, बस वैसी हूँ। अरे तेरा पति अब कैसा है? उसकी तबीयत कैसी है? काकी वैसी ही है जैसे पहले थी, कुछ बदला नहीं? नहीं काकी, कुछ भी नहीं बदला है। अरे तो फिर चलता कैसे है? अब तो चलना मुश्किल हो गया है काकी, समझ में नहीं आता है घर कैसे चलाऊं और कैसे नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऐसे तो बहुत दिक्कत है। हाँ काकी, अब तो खाने के लाले पड़ने वाले हैं। अरे तू ऐसा क्यों नहीं करती है? कालू के पास जा, कालू ने शायद कपड़े सिलने का कुछ शुरू किया है, उसके गोदाम में शायद तुझे काम मिल जाए। अच्छा काकी, आज ही जाऊंगी, देखती हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे काम मिल जाएगा, मुझे तो ऐसे सारे काम आते हैं। हाँ हाँ, जाकर कोशिश कर। अच्छा काकी, अभी तो जाती हूँ घर, बच्ची को भूख लगी होगी। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है चिंकी? बाबा मुझे भूख लगी है। अच्छा ठहरो, थोड़ी देर में अम्मा आती होगी तुम्हारी, अब वो तुम्हें खाना पीना देगी, रो मत। ये चिंकी रो मत, मैं अभी बनाती हूँ चावल। अरे चावल तो बस आज भर का है, ऐसा करती हूँ इसे ही बना देती हूँ। ये ले चिंकी, ये ले तेरा खाना। तुम भी खाना खा लो। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगर खाना नहीं खाओगे तो मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, खाना तो तुम्हें खाना ही चाहिए। अरे अरे कौन हो तुम? मीनी नाम है मेरा, आपके ही गांव में रहती हूँ। हाँ बोलो बोलो। मुझे कुछ काम चाहिए था, आपके यहाँ तो इतने सारे सिलाई होते हैं, मुझे कुछ काम दे दो। अरे अभी तो काम नहीं दे सकता, देखती नहीं हो फैक्ट्री में एक भी जगह खाली नहीं है, तुम्हें कहाँ से काम दे दूँ? सुनो, एक काम है, वो करोगी क्या? कौन सा काम? मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए एक की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो। नहीं नहीं, मैं वो काम नहीं करूँगी। अरे वो काम क्यों नहीं करोगी? नहीं, मैं किसी के घर के बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू पोछा ये सब काम मैं नहीं करूँगी। ओह, तो फिर तो अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ, अब मेरा समय बर्बाद मत करो। देखो तो खाने को दाने नहीं है और ऐठन कैसी है। हाँ, वो काम नहीं करूँगी तो कौन सा काम करोगी? भूखों मरने के बाद तो सब काम करोगी। अम्मा भूख लगी है मुझे। अरे तुझे खिलाया था ना अम्मा, खाए हुए 4 घंटे हो गए हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा जाके देख तो कुछ रखा होगा मुड़ी, वो पानी में डाल के खा लेना।
अरे क्या बात है मीनी, माथे पे हाथ क्यों रखा है? अरे माथे से हाथ हटा, माथे पे हाथ रख कर बैठना अच्छी बात नहीं है, और वो भी घर के एकदम आगे। ओ अमंगल होता है, अच्छा नहीं है। अरे काकी, अब क्या मंगल होना बाकी है? घर में खाने को दाने नहीं है, काम मिला नहीं, कालू जी के यहाँ कोई काम नहीं है मेरे लिए। अरे कोई बात नहीं है, कालू के यहाँ काम नहीं है तो क्या हुआ? सुनो, मैं लेकर आई हूँ एक पता, गुन्नू भाई के यहाँ, वहाँ अचार बन रहे हैं। तू चाहे तो वहाँ देख, उसके पास अचार बनाने का ढेर सारा काम है और वो काम ठीक है। अच्छा काकी, अगर ऐसा है तो मैं आज ही जाऊंगी, आज ही जाकर देखूंगी क्या है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बच्ची को रात को मेरे घर भेज देना, मेरे ही घर खाना वाना खा लेगी, ठीक है ना? अच्छा काकी, भेज दूंगी। अरे आओ आओ। हाँ मीनी भाभी तुम्हारे बारे में बता रही थी काकी। अब मेरा काम तो अचार बनाने का है। अचार में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। शीशे के बर्तन में डालो, ढक्कन लगाओ, फिर उसमें नाम चिपकाओ, काम तो है। ये सब काम कर लोगी ना? हाँ हाँ भाई साहब, मैं ये सारे काम कर लूंगी और खुशी खुशी कर लूंगी। अच्छा, तो कल से ना 10 बजे आप आ जाया करो। ठीक है, मैं 10 बजे आ जाऊंगी। ये लो भाभी, आज का आपका मेहनताना। अब आप कल फिर आ जाना। ठीक है, मैं कल फिर आ जाऊंगी। आज कितने दिनों बाद मेरे परिवार के लोग कुछ अच्छा खाना खाएंगे। अम्मा, लगता है आज तुम सब्जी बना रही हो। हाँ बिटिया, आज तुझे अच्छा खाने को मिलेगा। सचमुच अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आज पैसे कहाँ से आए मिनी? मैंने काम पकड़ा है जी, अब हमारे घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। वो गुन्नू भैया है ना, गुन्नू भैया अचार का काम करते हैं, उनके काम में ही हाथ बटाती हूँ। लेकिन ना एक बात कहूँ, अचार उनके उतने अच्छे नहीं है, एकदम अजीब से है, फिर भी काम चलता है उनका। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, हमारी रोजी रोटी तो चल रही है ना। एक बार मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। हाँ तुम परेशान मत हो, तुम ठीक भी हो जाओगे। मैं दवाइयाँ भी ले आऊंगी। अरे मिनी, मेरा एक काम कर दोगी आप? हाँ भैया बोलो ना। भाभी आज ना घर में कोई है नहीं, मेरा खाना बनाने वाला खानसामा भी नहीं है। आज का खाना बना दोगी क्या? अरे बिल्कुल बना दूंगी। और एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। ये जो अचार है ना, मैं इससे कई गुना ज्यादा अच्छा अचार बना दूंगी। मुझे तो हर खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर बनाओ, देखूं मैं भी। अरे वाह, लग तो रहा है कि बहुत ही स्वादिष्ट है। अब जब आएगी तब पता चलेगा कि ये स्वादिष्ट है या नहीं। ये लो गुन्नू भैया, आपका ये खाना, और ये कटोरी में अचार है, ये मैंने बनाया है, जरा चख के देखो तो। अच्छा लाओ, पहले मैं अचार ही चखता हूँ।
क्या स्वाद है। अरे वाह, ये अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। एक काम करो मीनू, तुम अपने घर में इसे बनाओ। अब मैं सारा सामान पहुंचा दूंगा और अपने घर से ही डिब्बे में बंद कर देना। और इस अचार का हम नाम रखेंगे मीनू अचार, ठीक है ना? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, देखते हैं गांव वालों का क्या रवैया रहता है, वो क्या बोलते हैं। हाँ हाँ, मैं कल तैयार रखूंगी डब्बे, आप आ जाना लेने को। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा। आज शाम को मैं सामान पहुंचा दूंगा तुम्हारे घर पे। ठीक है। अरे मीनू भाभी, हो गया अचार का डब्बा पैक? हाँ हाँ, बिल्कुल हो गया है। कितने डब्बे हैं? आपने कहा था 20, तो अभी 20 ही है। अच्छा ठीक है, 20 डब्बे काफी है। पहले मैं इसे बाजार में बेच कर देखता हूँ क्या रिएक्शन है, देखता हूँ लोग क्या कहते हैं। उसके बाद अगर बोतलों की संख्या बढ़ानी होगी तो बढ़ा दूंगा। अरे भैया, जरा इस अचार को चख कर देखो, ये अचार बहुत ही अच्छा है। अच्छा, देखते हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच में बहुत अच्छा है। मुझे 2 दे दो। अरे मुझे भी 1 देना, मैं भी चख कर देखूंगा। अरे भैया, अब मुझे भी दे दो अचार का 2 डब्बा। अरे वो तो खत्म हो गया, अब कल मिलेगा, कल सुबह। अच्छा, कल आने से मिल जाएगा ना? हाँ भाई, मिल जाएगा। मिनी भाभी सुनो। अरे तुम्हारे अचार तो एकदम बिक गए। मीनू अचार बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ऐसा करो, कल तुम 100 डिब्बे बना देना। ठीक है भैया, मैं बना दूंगी, आप परेशान मत हो, आपके डिब्बे तैयार मिलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लो मिनी भाभी, तुम्हारा ये मुनाफा। अरे वाह, ये मुनाफा तो मेरे बहुत काम आएगा। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, दवाइयाँ, खाना, सब कुछ आराम से हो जाएगा। अरे भाभी, आप ऐसे ही अच्छे काम करती रहो, आपको मुनाफा और ज्यादा होगा। कल ऐसा करना, 200 बोतलें तैयार रखना। तैयार रख पाओगी ना? हाँ, मैं कोशिश करूँगी। अच्छा, मैं शाम को सामान पहुंचा जाऊंगा, तुम काम तैयार रखना। ठीक है। ये देखो कितना सारा पैसा। अरे ये तो बहुत सारा है। ये किस चीज के लिए मिले हैं? ये मेरे नए काम से। मैंने अचार बनाना शुरू कर दिया है ना। मीनू अचार लोगों को पसंद आ रहे हैं और उसी की कमाई है ये। अच्छा, चलो बढ़िया है। ये तो अब हमारे घर में दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है ना, हमें अपना मुनाफा बढ़ाना चाहिए। अरे मुनाफा कैसे बढ़ाओगी? अरे मुझे लगता है आम के साथ मैं पपीता भी मिला दूंगी। किसी को क्या पता चलेगा। थोड़ा सा मात्रा भी बढ़ जाएगा और बोतलों की संख्या भी बढ़ जाएगी, हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये ठीक होगा। मिनी, रहने दो, जितना हम लोग कमा रहे हैं उतना ही काफी है, और ज्यादा की चाहत करना ठीक नहीं है। नहीं, तुम तो एकदम बेवकूफ हो। हमारी बेटी है, मेरे भी तो शौक है, मुझे भी गहने पहनने हैं और मैं सोच रही हूँ इस घर को पक्के का बना दूंगी। देख लेना, ज्यादा लालच बुरा होता है। कहीं ऐसा न हो कि लालच के चक्कर में फंस जाओ और लेने के देने पड़ जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कल तो ऐसा ही करूँगी।
अरे गुन्नू भैया, कल का अचार थोड़ा अलग था लेकिन फिर भी अच्छा था। दे दो, मुझे दो। हाँ हाँ, ये लो, ये रहे दो। मिनी, आज तो मैं इसमें और भी सब कुछ मिलाऊंगी। अरे तुम धीरे धीरे अचार में आलतू फालतू चीजें मिला रही हो मिनी, कहीं ऐसा न हो बिक्री बंद हो जाए। तुम चुप करो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। मीनू के अचार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। मेरे अचार बंद नहीं होने वाले, तुम परेशान मत हो। देख लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब आएगा तगड़ा मुनाफा। अरे भैया, कैसा फालतू अचार दे दिया। हाँ, पुराना स्वाद तो है ही नहीं। थू कैसा लग रहा था खाने में। तभी दूसरा कहता है, हाँ भैया, बिल्कुल भी। अरे ये क्या कह रहे हो आप लोग? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके अचार अब एकदम बेकार होने लगे हैं। मैं तो ले जाकर पछता रही हूँ। अरे ये क्या बात है? लगता है इस मिनी ने अब इसमें आलतू फालतू चीजें मिलानी शुरू कर दी है। ओ हो मिनी, ये क्या किया? अपना चलता फिरता धंधा खुद से ही बंद कर लिया। चलो कोई नहीं, आज जाकर उसे कह दूंगा। और मिनी, ओ मिनी। हाँ गुन्नू भैया, बताओ कल कितने बोतल बना दूं? नहीं, अब तुम्हारे अचार की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे अचार की मांग घट गई है और लोग लौटा रहे हैं डब्बे। मेरे पास खुद बहुत सारे डब्बे पड़े हैं। अब तुम्हारा अचार कोई नहीं लेगा। अरे ऐसा मत बोलो भैया, हमारा क्या होगा? हमारा परिवार तो ऐसे ही चलता था। इसके पैसों पर ही तो मौका दे दो आप। अरे तुमने मौका खुद से ही गंवाया है। चलो कोई बात नहीं है, एक काम करो, 10 अचार बढ़िया से बनाना। मैं कोशिश करता हूँ, अगर इस बार बिक गया तो ठीक है, नहीं तो धंधा बंद तो है ही। फ्री ले लो, फ्री। अचार पसंद आए तो ऑर्डर देना, वरना मत देना। फ्री ले लो, फ्री। दिखाओ तो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल पहले की तरह है। दे दो मुझे 2 डब्बे दे दो। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ भाई। अरे वाह, हाँ मुझे भी 1 डब्बा दे दो। चलो, कल तुम से 2 डब्बे और ले जाऊंगा। चलो बढ़िया है। देखो, अब भाभी तुम लालच मत करना, ठीक है ना? नहीं, अब मैं लालच नहीं करूंगी। अब मैं आपकी बात मानूंगी। अब मुझे माफ कर दो। और कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार गलती मत करना, ठीक है? हाँ, नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। आप परेशान मत हो। और फिर उसके बाद मिनी अच्छे से अचार बनाने लगती है और वो घपला नहीं करती है। मैं कौवी, काले रंग की मैं कौवी, काई करती जाऊं, भोजन चोरी करती जाऊं। मैं कौवी, काले रंग की मैं कौवी। गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई गुनगुना रही थी जब तोता उसके पास से गुजरता है। तोते, कहाँ जा रहे हो? मैं कबूतर की दुकान से दूध लेने जा रहा हूँ। मेरी बहन आ रही है आज मेरे घर। मैंने अच्छे खाने बनाने हैं अपनी बहन के लिए। अच्छा बताओ तो क्या क्या बनाना है? पालक, पनीर, आलू मटर गोभी की सब्जी और आलू वाले चावल बनाने हैं। बहुत सेवा करूँगा मैं अपनी बहन की। ऐसे कहते हुए तोता आगे बढ़ता है। मोटी चोंच वाले तोता, मैं भी तो तेरी बहन जैसी ही हूँ। आज तो तुम मेरी ही दावत करोगे। गोरी कौवी उड़ती है और सीधे तोते के घर जाती है। इधर उधर देखकर गोरी कौवी तोते के घर में घुस जाती है। तरह तरह के खाने देखकर गोरी के तो मुंह में पानी ही आ जाता है। गोरी बिना सोचे खाना शुरू करती है। पालक पनीर की हंडिया तो गोरी पूरी ही खाली कर देती है और फिर बाहर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तोता और चिड़िया बाहर खड़े थे। चिड़िया, मैं दूध ले आया हूँ, तुम मुझे चावल की खीर बना दो।
मेरी बहन को चावल की खीर बहुत पसंद है। गोरी बातें सुनकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। चिड़िया और तोता घर में आ जाते हैं। चिड़िया, तुम खीर बनाना शुरू करो, मैं आग जलाता हूँ। फिर चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। तोते, वो गोरी को भी तो नहीं मिली कहीं। जब मैं दूध लेने जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आ रही है तो जल गई सुन के। जैसी वो ऊपर से काली है, ऐसे ही उसकी सोच भी काली है। गोरी को भी अलमारी के पीछे सब सुन रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये क्या हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पालक पनीर बनाकर यहाँ रखा था। वो नहीं है, कहाँ गया मेरा पालक पनीर? तोते, जल्दी से उस काली कौवी के घर जाओ, जरूर वही चुरा कर ले गई होगी। तोता डंडा उठाकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी गोरी, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। तोते तोते क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है? तुम्हारी पत्नी मेरे घर से पालक पनीर चुरा कर ले आई है। वो तो सुबह से बाहर गई हुई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ था और गोरी को भी आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया गोरी को देखकर डर जाती है। कौन 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 हो तुम? गोरी गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बाहर से तोता भी आ जाता है। पकड़ ली तोते, ये गोरी को भी तो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। चिड़िया, मुझे जाने दो, ये मुझे बहुत मारेगा। प्लीज मुझे बचा लो। मैं भी कहूँ, मेरा पालक पनीर किसने खाया है? देखता हूँ तुझे। तोता डंडे से गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे, ये तो गोरी की आवाज है। ये कौन पीट रहा है उसे? जल्दी से कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और गोरी की आवाज के पीछे पीछे तोते के घर तक पहुंच जाता है। कालू जी, मुझे बहुत मारा है। इस तोते के बच्चे ने मुझे बहुत मारा है। बताओ, फिर चोरी करोगी मेरे घर में? बड़ी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गोरी पत्नी जी को मारे? कौवे भैया, जब गोरी दूसरे के घरों में चोरियां करेगी तो ऐसे ही पीटेगी। निकल जाओ मेरे घर से दोनों। देख लूंगा तुझे मैं। कालू जी, इसकी बड़ी चोंच ही तोड़ देना। कौवा और कौवी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि गोरी को तो चोरी करने की आदत थी, उससे रहा कब जाता था। आज वो कबूतर चाचा की दुकान के पास जाकर बैठ जाती है। गोरी, तुम बताओ क्या लेना है? कबूतर चाचा, मैं अपने पति कालू कौवे का इंतजार कर रही हूँ। वो पैसे लेकर आ रहा है। कबूतर अपने कामों में लग जाता है और गोरी आहिस्ता आहिस्ता से कबूतर के थैले से चावल निकाल कर अपने थैले में डालने लगती है। पीछे से बुलबुल आकर उसे देख लेती है। कबूतर, वो गोरी को भी तुम्हारी चावल चोरी कर रही है। कबूतर शोर मचाता है। चोर, पकड़ो चोर को। कबूतर गोरी को पकड़ लेते हैं। चाचा कबूतर, मुझे माफ कर दो। नहीं, इस बार तुझे माफी नहीं बल्कि सजा मिलेगी। फिर कबूतर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आ जाती है। कबूतर चाचा, मुझे खुद मार लो, डंडे से मार लो तोते की तरह, मगर मुझे पुलिस को मत देना। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। चोरनी, अब तो तू सारी उम्र जेल में गुजारेगी ताकि दूसरे पक्षी तुमसे सुरक्षित रह सके। फिर पुलिस गोरी कौवी को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है और गोरी कौवी जेल चली जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल से गुड़िया की नानो भी उसके घर आई हुई थी। गुड़िया अपनी नानो की गोद में बैठी कहानियाँ सुन रही थी और मम्मा चिड़िया उनके लिए खिचड़ी बना रही थी। नानो, फिर क्या हुआ? फिर वो आम का पेड़ गुस्से में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा।
कौवा नीचे गिर गया और पके हुए आम कौवे की दुम पर यूं लगे। गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। अच्छी सजा मिली नाना, कौवे को बहुत अच्छी सजा मिली। गुड़िया बेटी, डिब्बे में नमक नहीं है, जाओ पड़ोसन गौरी आंटी से थोड़ा नमक तो ले आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपनी नानो की गोद से निकलती है और पड़ोसी कौवी के घर जाती है। आंटी, मम्मा ने भेजा है, मम्मा खिचड़ी बना रही थी कि नमक खत्म हो गया, आप थोड़ा सा नमक तो दे दें। खिचड़ी? गुड़िया, तेरी मम्मा तो बहुत स्वाद की चीजें बनाती है ऐसी बारिश में। मम्मा मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। चुप कर जा, मुझसे नहीं बनती ऐसी बारिश में खिचड़ी। लो गुड़िया, तुम ये नमक ले जाओ। गुड़िया नमक लेकर घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा खिचड़ी बना लेती है। अभी वो गुड़िया और उसकी नानो को खिचड़ी परोसने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मुझे मेरा नमक वापस दे दो, मेरा भी प्रोग्राम बन गया है खिचड़ी बनाने का, मगर मेरे पास वही नमक था जो मैंने गुड़िया को दे दिया। जल्दी से तुम मेरा नमक मुझे वापस कर दो। गौरी बहन, ये क्या बात हुई? पड़ोसियों से छोटी मोटी चीजें ले ही लेते हैं, वो नमक तो मैंने खिचड़ी में डाल दिया है। चिड़िया, तुमने नमक खिचड़ी में डाल दिया है तो क्या हुआ? तुम मुझे मेरे नमक के बराबर खिचड़ी दे दो, हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारे जैसे लालची पड़ोसी तो किसी के ना हो। चिड़िया एक प्लेट खिचड़ी डालकर गौरी कौवी को दे देती है। गौरी कौवी खिचड़ी लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये गौरी आंटी बहुत बुरी है, कभी कोई दी हुई चीज भी ऐसे वापस लेने आता है। गुड़िया बेटी छोड़ो, ये कौवे होते ही ऐसे हैं। चलो हम खिचड़ी खाते हैं और कहानी फिर से शुरू करते हैं। जग्गू और उसकी मम्मा भी खिचड़ी खा लेते हैं। जब बर्तन खाली हो जाता है तो बाहर से जग्गू के पिताजी कालू कौवा आ जाते हैं। खिचड़ी चोरी मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। कालू जी घर में नहीं बनाई, वो तो बहुत मुश्किल से बड़ी भली बनकर चिड़िया से लाई थी। पापा, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, अगर चिड़िया ने तुझे खिचड़ी दे दी तो मुझे भी दे देगी। जग्गू जाओ और जाकर चिड़िया आंटी से खिचड़ी लेकर आओ। जग्गू खाली प्लेट लेकर फिर से घर से निकलता है। आंटी, मम्मा ने भेजा है, मेरी नानो आ गई है। मम्मा ने कहा है थोड़ी सी खिचड़ी मेरी नानो के लिए भी दे दो। जग्गू बेटा, एक प्लेट भरकर तो आपकी मम्मा ले गई थी, अभी थोड़ी है खिचड़ी। टुन्नी बेटी दे दो, पड़ोसी है, और ऐसी बारिश में जग्गू की नानो क्या खाएगी। फिर गुड़िया की मम्मा जग्गू को एक प्लेट भरकर और खिचड़ी दे देती है और जग्गू वो खिचड़ी लेकर जल्दी से अपने घर चला जाता है। मैं ले आया पापा, मैं ले आया। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला, मैंने कहा मेरी नानो आई है, मम्मा थोड़ी सी खिचड़ी मांग रही है। अरे जग्गू, तू तो बड़ा होशियार निकला। मगर ये खिचड़ी मेरी है, मैं खाऊंगा। कौवा वो खिचड़ी खाने लगता है। कभी गौरी वो प्लेट अपनी तरफ खींचती तो कभी जग्गू तो कभी कालू कौवा। वो लड़ झगड़ कर सारी प्लेट खाली कर देते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू बेटा, देखो तो ऐसी बारिश में कौन आ गया है। जग्गू दरवाजा खोलता है। नानो आप? मम्मा नानो आई है। नानो तो सच में आ गई। जग्गू की नानो अंदर जाती है। माँ, तुम ऐसी बारिश में? मैं घर से निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। गौरी बेटी, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर गौरी परेशान हो जाती है। कालू जी, घर में तो कुछ है नहीं और चिड़िया से खिचड़ी तो पहले ही जग्गू की नानो का नाम लेकर खा ली है, अब क्या करें।
गोरी, चिड़िया बहुत दयालु है। तुम फिर से चिड़िया के घर जाओ और चिड़िया से खिचड़ी मांग कर ले आओ। ट्राई करती हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं है अब चिड़िया मुझे खिचड़ी देगी। गोरी को भी फिर से चिड़िया के घर जाती है। गोरी, तुम फिर से आ गई। नमक क्या लिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। चिड़िया, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। पहले जग्गू झूठ बोलकर खिचड़ी लेकर गया था कि मेरी नानो आई है, मगर मेरा विश्वास करो, अब सच में ही जग्गू की नानो आ गई है। वो भूखी है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी नानो हंसने लग जाती है। टुन्नी बेटी, दे दो थोड़ी खिचड़ी, तुम्हारी पड़ोसन ने तो नमक देकर खिचड़ी में हिस्सा जो डाल लिया है। फिर चिड़िया गोरी को एक प्लेट और खिचड़ी दे देती है, जिसे लेकर गोरी को भी बहुत खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और उसकी नानो उन कौवों से ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि वो कौवे तो थे ही ऐसे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।